Hi everyone. So we are gonna discuss some important questions for zoology honors students. So let's get start. This is the question of paper 5. इसमें कुछ key topics भी होंगे और इसमें important question भी होंगे 2025 के लिए, ठीक है? And yeah, one more thing, ये to part 3rd के लिए है और another thing that is ये zoology honors student के लिए है. So first topic है हमारा mitochondria. स्ट्रक्चर उसका फंक्शन हमें पढ़ना होगा. इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन describe the ultrastructure of mitochondria and explain its role in cellular respiration. नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस. इससे क्वेश्चन बन सकता है क्या? आउटलाइन द स्पेस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड मेंशन द नेट गेन ऑफ एटीपी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रैब साइकिल, जिसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ क्रैब साइकिल एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एनर्जी प्रोडक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं इसे. इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट्स रोल इन एटीपी सिंथेसिस. नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो टॉपिक नंबर 5, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. जिससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन, क्या है और इसके प्रोसेस और इसके सिग्निफिकेंस क्या करना, एक्सप्लेन करना होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6 नंबर टॉपिक है यूरिया साइकिल. इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? डिस्क्राइब द यूरिया साइकिल एंड इट्स रोल इन एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसमिनेशंस एंड डीएमिनेशंस. इसमें हमें ट्रांसमिनेशन एंड डीएमिनेशन के सुटेबल एग्जांपल और उसको डिफाइन करना होगा, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 8 नंबर टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्वेश्चन बन सकता है इससे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड कीमोसिंथेटिक थ्योरी, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी. ओके. नाइन्थ टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो डिस्क्राइब द एंजाइम स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विद मिचालिस मेंटन हाइपोथेसिस. नेक्स्ट टॉपिक हमारा 10th नंबर टॉपिक की बात करें तो डिस्कस द रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट टॉपिक है 11th नंबर टॉपिक, जिसे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. इससे क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नर्व इम्पल्स कंडक्शन. एक्सप्लेन हाउ इन नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड अलोंग ए न्यूरॉन. नेक्स्ट हमारा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन. जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स एंड द प्रोसेस ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन. तो ये टॉपिक करके जाइएगा. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इनेट इम्यूनिटी. इम्यूनिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके मतलब कि एक्वाइड होता है, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक एक्वाइड और एक इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, जो हमें बाय बर्थ मिलता है. तो इसके डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग. एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज इज वन ऑफ द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. एंटीबॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका स्ट्रक्चर तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो आई कैन से कि आप स्ट्रक्चर इसका देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा स्ट्रक्चर कैसा है. इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी होता है, ऐसे वाई करके, ठीक है. ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है. यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सो उसको आप याद कर लीजिएगा. डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है. आगे बढ़ते इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी एंड इट्स फंक्शन इन इम्यून रिस्पॉन्स. इसका क्या फंक्शन है इम्यून रिस्पॉन्स में, ये याद करना, मतलब कि देख लीजिएगा उसको. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी विथ एग्जांपल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इम्यूनिटी से क्वेश्चन हर साल आते हैं, मतलब अल्टरनेट तो ईयर तो आते ही आते हैं, सो ये कर लीजिएगा. नेक्स्ट है लिम्फॉइड ऑर्गन. वो क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन में आ जाएगा हमारा स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड. इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन. इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है इसका, ये देख लीजिएगा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स. तो इससे क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन. पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन है वो देख लीजिएगा, और उससे कौन कौन हार्मोन है तो वही देखना है बस. आई थिंक 7 या 8 होगा हार्मोन. ये पास डिस्टल्स और पास इंटरमीडिएट वाला भी देख लीजिएगा इसमें, ठीक है ना, ये वाले में, ये क्वेश्चन में. नेक्स्ट हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस टॉपिक. इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? डिस्क्राइब द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टारगेट ऑर्गन
एक्सिस विथ एन एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है हाइपोथैलेमस पे पिट्यूटरी और टारगेट ऑर्गन क्या कौन होते हैं उसके एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है फीडबैक मैकेनिज्म इन हार्मोन रेगुलेशन, मतलब फीडबैक मैकेनिज्म बताना है हार्मोन रेगुलेशन में। इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है और इसके रोल इन इंडोक्राइन रेगुलेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक। ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करके ही जाना है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू। ओह सॉरी।